हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपकी सिविक्स बुक का अ शॉर्ट इन द मार्केट वाला चैप्टर का। तो यहाँ पे है पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो मर्केंट जो होता है ना, जो मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी होता है ना, वो अपने काम को वीवर्स में देखिए जैसे उसे ऑर्डर मिले हैं कि किस तरीके का कपड़ा बनाना है। ठीक है, मानो सिल्क का कपड़ा बनाना है तो वो सिल्क का काम किस वीवर को देगा, जो कि सिल्क का ही कपड़ा बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ना जो मर्चेंट होता है, वो व्यापारी होता है, वो वीवर्स को काम बांटता है। ठीक है, द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लोथ। वो क्या करते हैं, जो वीवर होते हैं ना, वो यार्न को देखिए क्या करता है कि जो मर्चेंट है वो यार्न खरीदेगा। यार्न किसको देगा? वीवर्स को देगा। वीवर्स क्या करेंगे, उस यार्न को क्लोथ में कन्वर्ट करके क्लोथ बना के उसका फिर मर्चेंट को दे देगा। ठीक है, और फिर मर्चेंट को वो कपड़ा सप्लाई कर देगी। फिर जो देखिए फॉर द वीवर्स के लिए अरेंजमेंट के दो एडवांटेजेस हैं। कौन से अरेंजमेंट? कि उन्हें यार्न मिलता है। ठीक है, कि जो वीवर्स है ना, उन्हें अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। यार्न यानी कि जो धागा होता है, मेन धागा जो जिससे कपड़ा बनता है, उसे खरीदने के लिए उन्हें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। ये है फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड क्या है कि ऑल्सो द प्रॉब्लम क्लोथ को बेचने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सीधा जो है वीवर्स को ना ऑर्डर मिल जाता है। किससे? मर्चेंट से ऑर्डर मिल जाता है। बेचने की भी ज़रूरत नहीं, सीधा वीवर्स जो है जिससे ऑर्डर मिला है उसी को ही दे देते हैं वापस कपड़ा। मर्चेंट फिर बाद में सेल कर देता है। तो वीवर्स नो द आउटसाइड वॉट क्लोथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ टू बी वुवन। मतलब जो वीवर्स होते हैं, बुनने वाले लोग जो होते हैं, उन्हें पता होता है कितना कपड़ा बुनना है और कितना नहीं बुनना है। ठीक है, हाउएवर ये जो डिपेंडेंस है ना, मतलब जो वीवर्स मर्चेंट पे डिपेंड करते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए और मार्केट्स के लिए भी, कि हाँ भाई मार्केट में सीधा वही सामान बेच देंगे। इसका मतलब क्या है, जो मर्चेंट्स होते हैं ना, उन पर बहुत पावर होती है, बहुत पैसा होता है, बहुत पावर होती है। दे गिव ऑर्डर, वो ऑर्डर देते हैं वीवर्स को कि क्या बनना है, वो भी। और लेकिन फिर भी वो बहुत सस्ते पैसे देते हैं उस कपड़े को बनाने के लिए। वीवर्स जो है ना, द वीवर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लोथ। मतलब वे कौन, मतलब वीवर्स को पता भी नहीं होता वे कपड़ा बना भी रहे हैं इतने सस्ते प्राइस पे। मतलब ठीक है, क्लोथ मार्केट में जो मर्चेंट्स होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को वो कपड़ा बेच देते हैं। इस तरीके से जो मार्केट्स हैं ना, वो मर्चेंट के फेवर में ही काम करते हैं। ठीक है, तो वीवर्स जो क्या करते हैं, वो अपनी सारी सेविंग्स जो होते हैं, जो सेव करते हैं पैसे को, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो और पैसे बोरो भी करते हैं, जैसे कि वो लूम्स जो है, लूम्स होते हैं ना जिसपे पावर लूम्स जो होते हैं, पावर लूम्स क्या होते हैं जिसमें जो है वो कपड़ा बुनते हैं। ठीक है, तो लूम्स खरीदने के लिए अपनी सारी सेविंग्स जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। और हर एक लूम जो है ना, वो 20,000 20,000 रुपीज़ का होता है। ठीक है, छोटा मोटा वीवर जो है ना, वो भी 2 लूम्स तो रखता ही है, तो उसे 40,000 जो है उसको मतलब इन्वेस्ट करने पड़ते। तो दो जो वीवर होता है, और एक देखिए मतलब वीवर जो है ना, एक लूम्स पे कोई एक इंसान नहीं काम कर सकता, 2 इंसान की ज़रूरत होती है। तो किसी भी फैमिली के ना, एक वीवर जो है खुद, और उसका कोई एडल्ट, कोई बड़ा मेंबर पूरे 12 घंटे काम करेंगे, जिससे कि तब क्लोथ जो है वो जाके प्रोड्यूस होता है। इस पूरे काम को करने के लिए ना, उन्हें पूरा बस मतलब एक महीने के 3,500 रुपीज़ ही मिलते हैं। तो सोचिए मतलब उनका कितना ज़्यादा लॉस होता है, और कितने उन्हें पैसे बोरो करने पड़ते हैं, कितने मतलब उनके जो पैसे हैं ना, वो कितने उनको कम मिलते हैं अपने काम के हिसाब से। द अरेंजमेंट जो कि मर्चेंट और जो वीवर्स के बीच के अरेंजमेंट है ना, वो पुटिंग आउट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कि देखिए क्या होता है, वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल। मर्चेंट क्या करता है, रॉ मटेरियल को सप्लाई कर देता है, किसको? वीवर्स को सप्लाई कर देता है। कौन? मर्चेंट। ठीक है, तो और फिर उसे बाद में फिनिश प्रोडक्ट किसके थ्रू? वीवर्स के थ्रू मिलता है। इट इज़ प्रिवेलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे वीविंग मतलब रीजन्स में, बहुत सारे रीजन्स में वीविंग इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। अब है विमेंस कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे है तो हमने देखा कि जो वीवर्स है ना, मतलब विमेन नहीं, यहाँ पे वीवर्स कोऑपरेटिव है, यानी कि जो वीवर्स होते हैं उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं मर्चेंट के द्वारा जब पुटिंग आउट सिस्टम में। ठीक है, तो मतलब देखिए क्या होता है कि वीवर्स कपड़ा इतना मुश्किल से सिलते हैं, मतलब कपड़ा बनाते हैं लूम्स पे काम करके, लेकिन फिर भी जो मर्चेंट के द्वारा वीवर्स को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। वीवर्स कोऑपरेटिव आर वन ऑफ द वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वीवर।
देखिए क्या है कि जो वीवर अगर कोऑपरेटिव यानी कि एक साथ मिलके, कोऑपरेटिव मतलब मिलकर काम करना, ठीक है, या फिर सहयोग देना, ठीक है। तो वीवर सारे के सारे अगर एक साथ काम करें तो यही एक मतलब एक तरीका है जिससे कि वो मर्चेंट पे ना डिपेंड रहे, कि अपना खुद ही डिपेंड रहें, ठीक है। जैसे कि वो फिर उससे और ज़्यादा उनका जो है हायर अच्छी इनकम होगी, अच्छा प्रॉफिट होगा। कोऑपरेटिव में क्या होता है, पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। क्या होता है कि कॉमन, जिसके बस सिंपल से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता बस, ठीक है, मतलब जिनके पास सही मतलब पैसा आता है। तो कोऑपरेटिव में जो लोग हैं ना, सारे वीवर्स क्या करेंगे, एक साथ आएंगे और अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे, ठीक है। वीवर के कोऑपरेटिव में जब एक साथ काम करते हैं वीवर्स, तो जो वीवर्स फ्रॉम अ ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली, वीवर्स क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और मतलब जो वीवर जो काम करता है उसी तरीके की वो एक्टिविटीज़ अपना कर लेते हैं, ठीक है। अपना एक्टिविटीज़ जैसे मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है वीवर्स में, ऐसा ही वीवर्स अपने आप में काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ग्रुप बनाकर। दे प्रोस्यूर यार्न फ्रॉम द यार्न डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द वीवर। वे क्या करते हैं, वो यार्न को यार्न डीलर से खरीद लेंगे और फिर वीवर्स में मर्चेंट इज रिड्यूस, यानी कि इसमें क्या होगा, फिर मर्चेंट का जो रोल है ना वो कम होगा। क्योंकि देखिए जब वीवर्स हैं, पहले क्या होता था, वीवर मतलब मर्चेंट जो है ना वो पैसे देते हैं, कम पैसे देते हैं और फिर मर्चेंट पे ही के ही फेवर में सारा काम चलता है, सारे मार्केट्स चलते हैं। अब क्या होगा, अगर वीवर्स जो हैं वो एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, तो ग्रुप बना लेंगे तो क्या होगा, वीवर्स अगर ग्रुप बना लेंगे तो वो अपना मतलब जो जिस तरीके का वो काम करते हैं उस तरीके के काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और अपना खुद ही जाके मार्केट्स में बेचेंगे, तो उनका अपना बेनिफिट होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मर्चेंट का रोल है वो भी कम हो जाएगा, वीवर्स को अपने का मतलब जो कपड़ा बेचते हैं उस पर अच्छी कमाई भी हो जाएगी। तो एट द टाइम जो गवर्नमेंट है ना वो कोऑपरेटिव में हेल्प करती है बाय बाइंग क्लोथ फ्रॉम देम एट रीजनेबल प्राइसेस, यानी कि जो गवर्नमेंट है ना वो भी उन कोऑपरेटिव यानी कि इन ग्रुप्स को हेल्प करती है कपड़ा खरीद के एक मुंह मांगे प्राइसेस पे। फॉर इंस्टेंस जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया कि फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम्स इन स्टेट, यानी क्या किया कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने क्या किया है कि जो फ्री स्कूल मतलब जो प्रोग्राम मतलब जो स्कूल में मतलब फ्री के कपड़े मतलब जो है ना स्कूल उसमें उन्होंने फ्री के कपड़े भिजवाए हैं, मतलब बांटने शुरू किए हैं अपनी स्टेट में। गवर्नमेंट प्रोस्यूड द क्लॉथ फॉर दिस प्रोग्राम फ्रॉम द पावर लूम वीवर कोऑपरेटिव। गवर्नमेंट क्या करती है, वो इस कपड़े को किससे खरीदती है, वीवर से, जो कि पावर लूम पे काम करते हैं उन वीवर से खरीद देती है इस प्रोग्राम के लिए कपड़े, ठीक है। और फिर क्या करती है, सिमिलरली जो गवर्नमेंट है ना वो हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव जो हाथों से कपड़ा बुनते हैं उनसे भी कपड़ा खरीद लेती है इस प्रोग्राम के लिए और फिर उन्हें कोऑपटेक्स के स्टोर्स में बेच देती है। यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ द स्टोर्स इन योर टाउन, आपके भी टाउन में कुछ इस तरीके के स्टोर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है द गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।